हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछली वीडियो में मैंने 4.3 के कुछ सवाल कराए थे। 4.3 कौन सा चैप्टर? दो चरों वाली रैखिक समीकरण। और इसमें कुछ कुछ रह गए थे। अब जैसे कि इसमें पहला करा दिया था, तीसरा भी करा दिया था। दूसरे में क्या बोला था कि 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखा की समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे बिंदु क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2,14 ये क्या है? पॉइंट दिया इन्होंने और क्या बोला कि इससे होकर जाने वाली दो समीकरण लिखिए। तो यहाँ हमें क्या पता लगता है कि जो पहला पॉइंट है ये तो x होगा और जो दूसरा है ये y होगा। ठीक है, तो x और y से होकर जाने वाली। तो अगर मैं x + y बराबर क्या ले लूँ? 16। समीकरण लिखनी है तो पहली समीकरण तो मैंने ये लिख दी। अब कैसे सिद्ध करें कि क्या यही सही है इस लाइन से होकर जाने वाली? अब x को अगर मैं यहाँ 2 रखूँ और y को अगर मैं 14 रखूँ तो कुछ जुड़ के क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। और ये भी मेरा क्या है? 16 है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई? राइट हैंड साइड के। तो पहली समीकरण तो क्या बन गई? ये बन गई। तो इसने कहा कि कितनी समीकरण लिखो? 2 लिखो। तो किन्हीं भी एक पॉइंट से होकर जाने वाली बहुत सारी समीकरण हो सकती है। अब इसी में अगर मैं क्या लिख दूँ दूसरे वाली, x - y बराबर -12। ठीक है, अब इसको कैसे, इसको ये पता कैसे चलेगा कि ये सही है? अब यहाँ x को क्या रखो? 2 और y को 14, तो क्या आया? -12 आ गया। तो ये भी क्या है? मतलब सही है। तो ये भी हमारी क्या हो गई? दूसरी समीकरण हो गई। ऐसे ही मैं क्या लिख सकती हूँ कि 2x - y बराबर 0। तो क्या ये भी समीकरण है? अब x की जगह क्या रखो? 2 रखो और y की जगह क्या रखो? 14। तो क्या 4 - 14 बराबर क्या है? ये तो -10 आ गया और 0 के बराबर तो नहीं है। तो ये वाली समीकरण नहीं है। लेकिन अगर करने के लिए मैं इसको क्या रख दूँ? -10, तो फिर ये इसकी समीकरण हो जाएगी। तो ऐसे तुम रख रख के देख सकते हो कि हम इसकी क्या समीकरण लें। तो एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई। अब आंसर में अलग अलग दे रखी होगी तो ये भी आंसर है तुम्हारा। तीसरा मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। फोर्थ खुद करना। ऐसे ही एक एग्जाम्पल भी है कि एक नगर में टैक्सी का किराया क्या 8 रुपये है पहले किलोमीटर के लिए और दूसरे के लिए 5 है। तो इसके लिए रैखिक समीकरण बताइए। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें एक्सरसाइज में इसने कहा कि ये जो आलेख दे रखे हैं या ग्राफ दे रखे हैं 4.6 और 4.7। तो इसमें बताना है कि जो पहले वाली आकृति है वो इनमें से कौन से की है? y बराबर x की है, x + y बराबर 0 की है या y बराबर 2x की है। तो ऐसे ही मैंने कल एग्जाम्पल भी कराया था। तो क्या बोला था मैंने कि जो आकृति है हमारी, फिगर कौन सी है? 4.6। ये देखिए। अब इस फिगर में सबसे पहले तो कैसे करना है इनको? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पॉइंट क्या क्या है जो इन्होंने मार्क कर रखे हैं। तो 0 0 है। ठीक है, एक क्या है कि 1, -1 है और दूसरा क्या है? -1 और 1 है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो फिगर दे रखी है इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? जो ग्राफ पर पॉइंट है उसको नोट कर लिया। ये तो समझ आ रहे होंगे ना कि ग्राफ पर पॉइंट कैसे है, कौन से है। वो तो दे रखे हैं इन्होंने डॉट बना के और फिर इसमें दे रखे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या है यहाँ? एक तो है सबसे पहले क्या है कि y बराबर x है। दूसरी क्या है? x + y बराबर 0 है। तीसरी है y बराबर 2x और इसी में चौथी है 2 + 3y बराबर 7x। तो इसमें कैसे पता लगेगा कि क्या कौन से पॉइंट है जो इस वाले इक्वेशन को, इन कौन से को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो सबसे पहले क्या करो कि पहले वाली लो। ठीक है, इसमें 3 के 3 पॉइंट पुट करके देखो। अगर कोई ऐसा है कि नहीं बराबर आ रही दोनों साइड तो उसे हम काट देंगे कि ये वाली तो नहीं है। अगर मैं इसमें 0 रखती हूँ x और y को तो मेरा 0 बराबर 0 आ गया। तो पहला पॉइंट है मेरा। ठीक है, अब मैं इसमें रखती हूँ। y को मैंने -1 रखा और x को क्या रखा? 1 रखा। तो अब देखो यहाँ क्या -1 1 के बराबर है? तो यहाँ से क्या पता लगा कि नहीं है। तो अगर हमारे ये पॉइंट नहीं सेटिस्फाई हुआ, इसने वेरीफाई नहीं किया, तो हम अगला भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये इक्वेशन ये नहीं कर रही तो फिर ये भी नहीं करेगी। वो हमारा जो ग्राफ है वो पहली वाली समीकरण का नहीं होगा। दूसरी में क्या है कि हमने 0 रखा x y को। तो 0 + 0 बराबर क्या है? 0। तो ये तो है, पहले वाला तो कर गया। पहले वाला इसको भी कर रहा था और इसको भी कर रहा था।
अब यहाँ क्या करते हैं बच्चे कि सिर्फ एक पॉइंट चेक करेंगे कि हाँ मैम ये तो कर गया, तो ये है इसकी। लेकिन कोई भी ग्राफ जो दे रखा है इन्होंने आकृति 4.6, ये किसकी होगी अगर ये 3 के 3 पॉइंट उस इक्वेशन में रख के दोनों साइड बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए। तो अब मैंने रखा ये वाला दूसरा, x को क्या रखेंगे 1, y को भी क्या रखेंगे 1, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो ये 0 आ गया, तो 0 बराबर 0, तो ये वाला पॉइंट भी है। अब क्या 2 हो गए, तो तीसरा भी करना पड़ेगा क्योंकि क्या करने चाहिए, तीनों के तीनों पॉइंट होने चाहिए। अब x को क्या रखेंगे -1 और y को क्या रखेंगे 1, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। तो मतलब जो हमारा ग्राफ है 4.6 जो ग्राफ दिया हुआ है वो किसका है, x + y = 0 का। तो जो इन्होंने ऐसे वाला ग्राफ दिया, ये यहाँ से होके जो गया सेंटर से, ये 0 0 पॉइंट है और यहाँ पे क्या है 1, -1 है और जो ऊपर पॉइंट है वो -1, 1 है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो y + x = 0 का है। ठीक है, x + y = 0 का। ऐसे 4.7 जो दे रखी है फिगर, उसका भी ऐसे ही चेक कर लेना। अब अगला सवाल है 6। इसने कहा कि एक HR बल्ब लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, समझ आया कि पहले में क्या था, ऐसा ही एक आया था एग्जाम्पल में सवाल। इसने कहा कि अगर हम किसी पे पिंड पे बल लगा रहे हैं, कोई भी हमारा मान लो ये एक जिस पे हमें फोर्स लगाना है। ठीक है, बल क्या होता है, ये बल ही तो है जिसको हम F से दिखाते हैं। तो कार्य जो कर रहा है, अब कार्य पता होगा तुम्हें कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दूरी के। तो जितना हम कार्य करेंगे वो किस पे निर्भर करता है कि हम कितनी दूर तक गए, कितनी दूरी करी हमने। तो HR क्या है यहाँ पर, जो बदल नहीं रहा है वो है बल, और जो बदल रही है वो क्या है, दूरी। तो अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा कि जो वर्क होता है या कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, बल गुना दूरी। मतलब कि फोर्स, ये क्या है फोर्स है और ये क्या है डिस्टेंस है। यही तो होता है ना, जो भी हम काम करते हैं, जो वर्क होता है हमारा, ये फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, ये पढ़े होंगे तुमने 9th में, जो है अभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं टीचर। जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, बल गुना दूरी के। तो वही इन्होंने कहा कि इसको समीकरण के रूप में लिखिए। अब जो F है हमारा, वो तो इसने क्या बोल दिया, एक HR है, तो F को तो हम कोई भी चर संख्या नहीं मान सकते। अब यहाँ देखिए, जैसे कि इसने क्या बताया कि वर्क बराबर क्या होता है, F × D। ठीक है, अब HR क्या है, F है, तो इसको हम K ले लेंगे जो कभी नहीं बदलता। दूरी जो है इसको मैंने क्या ले लिया, X ले लिया, मान लिया। और जो वर्क है, जो कार्य है, इसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। तो अब यहाँ से मेरी समीकरण क्या बनी कि y बराबर क्या आ गया, kx आ गया। इसने क्या कहा था कि समीकरण के रूप में लिखो, जहाँ पे y मेरा क्या है, कार्य है, k क्या है, एक बल है, और x क्या है, दूरी है, वो यहाँ दिखा दिया। पहली बात हो गई। अब इसने कहा कि 5 लिया अगर, तो पहली वाली तो बात हो गई कि इसकी समीकरण लिखो, तो ये लिख दी मैंने इसकी समीकरण। ठीक है, अब दूसरी बात इसने क्या कहा कि अगर हम बल को क्या ले ले, 5 ले ले। अब बल जो है मेरा, जो मैंने K लिया, वो कितना है 5। तो अब ये क्या हो जाएगा, y बराबर 5x। ठीक है, तो अब इसका क्या खींचना है, मुझे ग्राफ बनाना है। तो y बराबर 5x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या रखो, x को 0 रखो। x को 0 रखने पर y क्या आया, y भी मेरे पास क्या आ गया, 0। अगर मैं y को 0 रखूँ तो x भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगेगा कि एक समीकरण है जो मूल बिंदु ही होता है ना, 0,0 से होकर गई है। अगर फिर से ना पता लगे मुझे कि गई है, अब इधर जाए या इधर जाए, तो क्या रखो, x को अगर मैं 1 लेती हूँ तो y मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो x को मैंने 1 लिया और y पे 5 क्या है, पॉजिटिव संख्या है ना, y क्या है, एक्सिस क्या है, ये y है और ये x है, बताया था ना, जिन्होंने पीछे देखी होगी इनको पता होगा। अब मान लो कि 5 मेरा यहाँ है और 1 यहाँ है, तो मतलब ये लाइन कहाँ से होके जाएगी, 1,5, ये रहा, ये क्या है 1,5, इस बिंदु से होके जाएगी। और कहाँ से, 0 से, तो मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी, ये ऐसे गई, मूल बिंदु से होकर गई और 1,5 यहाँ से भी होकर गई। तो समझ आया, ये ग्राफ आया y बराबर 5x का आया, ऐसे वाली बनी। फिर इसने क्या कहा कि अगर दूरी, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर दूरी को क्या ले ले, 2 ले ले,
तो फिर इसका कार्य बताओ कि कितना होगा। तो कार्य क्या होता है, बल गुना दूरी। ठीक है, अब बल तो क्या था 5 ही था, इसी में क्या रखो 2 रख लो, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। दूसरे में इसने क्या बताया कि अगर दूरी क्या हो जाए 0 हो जाए तो फिर कार्य कितना होगा। अब कार्य देखो, बल तो 5 ही दे रखा है, गुना 0 कर दो तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो समझ आए, ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो कार्य हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, लेकिन इसका ग्राफ क्या है y बराबर 5x का, वो ये है। अब 7वां है कि एक विद्यालय में 2 छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा। तो उन्होंने भूकंप पीड़ितों के लिए मिलकर 100 रुपये का अंशदान किया। तो इसको हमें क्या दिखाना है, समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। तो क्या है, 2 छात्र है, कौन कौन है, यामिनी है, मान लो कि यामिनी ने जो दान किया उसको मैंने x मान लिया, और फातिमा ने जो दान किया उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब सवाल क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर मतलब कि x प्लस y ने मिलकर, यही तो मतलब है इसका, मैथ में तो यही मतलब होगा, दोनों ने मिलकर कितना दान किया, 100 रुपये का दान किया। तो ये इसकी क्या बन गई, समीकरण बन गई। बस इतना ही था। अब इसका मुझे ग्राफ खींच के बताना। ठीक है, अब इसका कर लोगे ना कि x को 0 रखो तो क्या आएगा y 100, y को 0 रखे तो क्या आएगा 100। अब 100 तक 1 2 3 करके नहीं जाना है। अब जैसे इन्होंने क्या कहा, मैं बना के दिखा देती हूँ। इसका खींचना है मुझे, x प्लस वाई बराबर 100 का मुझे ग्राफ बनाना है कि कैसे बनेगा। तो अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो y आया मेरा 100, और अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो x आया मेरा 100। तो अब यहाँ पे ग्राफ बनाओ, ये ऐसे बनाओ। अब 100 कैसे जाएंगे, 1 2 3 करके 100, तो हम इतनी लंबी लाइन तो खींच नहीं सकते। तो हम कैसे कर लेंगे, 10 10 में भाग कर लेंगे। जैसे कि ये 10 है, ये 20, ये 30, ये भी ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ, तो 10 10 में करेंगे, वो भी 10 तक जाना पड़ेगा, तो 20 20 में कर लो, 20 40 60 80, और ये आ गया 100। ठीक है, तो x 100 है, और y को भी ऐसे करो, 20 40 60, और ये 80, और ये आ जाएगा 100। तो क्या है सबसे पहला पॉइंट कि x और y कहाँ है, 100 ये रहा इधर मेरा x, और y पे 100 कहाँ है ये। तो मतलब मेरा पॉइंट क्या है, ये है यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये वाला, लेकिन कहाँ मिल रहा है ये, और दूसरा क्या है ये। तो एक पॉइंट ये रहा और एक ये रहा, तो मुझे ग्राफ बनाना है। तो क्या मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूँ, तो जोड़ दो। तो फिर ऐसे करो, जैसे यहाँ इसको ऐसे। तो इससे होकर जाने वाली लाइन जो है, ये हमारा क्या है, ये पूरा इसका एक ग्राफ है। ठीक है, ये तो यहाँ डिस्टेंस दिखाते हैं ऐसे, तो जो मैंने पॉइंट दिखाया ना वो आगे बताऊंगी, इस क्लास में है या फिर अगले में है। तो ये वाली जो ग्राफ बना है ये किसका है, x प्लस वाई बराबर 100 का। तो क्या करना है कि बस 2 पॉइंट निकाल लो, x को 0 रखो तो y आ जाएगा, y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा। x 0 का मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है, 100, 0। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे y 0 है, और ये पॉइंट क्या है 0, 100। इन 2 पॉइंट को मिलाओ तो यही इसकी क्या है, इक्वेशन है। अगला सवाल क्या है, 8वां। ये तापमान दे रखा है कि अलग अलग है अमेरिका और कनाडा का। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या कहा इन्होंने, जो फ़ारेनहाइट है, F क्या है, फ़ारेनहाइट है, ये क्या है 9/5, C सेल्सियस है, और प्लस 32। तो एक इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सेल्सियस को तो क्या ले लो, x एक्सिस पे ले लो, x अक्ष पर ले लो, और फ़ारेनहाइट को कहाँ ले लो, y पे ले लो। तो अब इसको ऐसे ही करते हैं कि जो x पे है हमारा वो तो क्या है, सेल्सियस है, मतलब कि डिग्री C क्या है, x है, और फ़ारेनहाइट क्या है, y है। तो अब पहले वाले में क्या बताना है, इसका रैखिक समीकरण बतानी है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, y बराबर 9/5x प्लस 32। ठीक है, तो इसमें अब मुझे पॉइंट निकालने हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो y आया मेरा 32, अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो x क्या आएगा मेरा। तो इसमें यहाँ पे पॉइंट निकाल के देखना कि अगर मैं y को 0 रखूँगी तो क्या x मेरा इतना आ रहा है। तो x तो नेगेटिव है,
तो यहाँ ऐसे बता रही हूँ मैं कि x कहीं यहाँ आएगा और y यहाँ आएगा, तो इससे होकर जाने वाली लाइन को हम कैसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। ये रफली डायग्राम है, पूरा पॉइंट नहीं बताया मैंने। यहाँ 32 मान लो होगा कहीं, तो उसे 8 के पहाड़े में लिख लेना, 8 चौक 32 आ जाएगा इधर भी। अब इसमें दूसरा क्या है कि यदि तापमान क्या हो 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट का क्या होगा। तो सेल्सियस क्या है मेरा 30 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट का मान बताना है। तो उस वाली इक्वेशन में रखो, तो 9/5 गुना 30 प्लस 32, ठीक है। तो F क्या आ जाएगा, 5 छंग 30, इसे काटो तो ये 54 प्लस 32, तो इसको जोड़ के जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब तो तीसरे वाले में क्या कहा कि अब क्या है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में तापमान बताना है कि कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब क्या है F की जगह 95 रखो, 9/5 इसको C रखो प्लस 32। अब क्या करो, 95 माइनस 32, ये समीकरण तो हल करनी है। 9/5 गुना C, 5 में से 2 गए 3 और ये 6, तो ये आ जाएगा 9/5 गुना C। तो 63 गुना 5/9 ऐसे लिख सकती हूँ इसको, मुझे सेल्सियस में बताना है। तो ये 735 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या आ गया, यहाँ से आ गया। अब इसको करेंगे तो ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, ठीक है। अब तो ऐसे पूछ रखा है बार बार। इससे अगला पॉइंट क्या है कि अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। चौथे वाले में क्या कहा इन्होंने कि क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में क्या रखो, इस वाले में C की जगह क्या रखो 0, तो F बराबर 9/5 गुना 0 प्लस 32, तो F क्या आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में बता देना। अब F को क्या रखो 0 रखो, इसको -32 ले जाओ, फिर काट पीट के जो आएगा वो बता देना आंसर। इसका भी आंसर बताना है, मुझे कमेंट करना। अच्छा, फोर्थ में क्या कहा इन्होंने कि क्या कोई ऐसा तापमान है जहाँ पे दोनों बराबर हो, F बराबर C आ जाए, जहाँ पर F बराबर फ़ारेनहाइट भी हो और सेल्सियस भी बराबर हो। तो इसको करने के लिए यहाँ देखो, अब इसने कहा कि दोनों बराबर हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाए कि मान लो, क्या मान लिया मैंने कि ये बराबर हो गए। मुझे तो क्या निकालना है कि टेम्परेचर निकालना है कि वो कौन सा है। तो क्या मान लो कि F बराबर क्या है C है, तो मैं F की जगह क्या रख दूँ, C रख दूँ। इधर 9/5 C तो है ही, C तो C है ही, लेकिन F की जगह क्या रख दिया, C रख दिया। फ़ारेनहाइट की जगह क्या रख दिया, सेल्सियस प्लस 32, ऐसे किया। अब ये भी सेल्सियस, इसको कैसे ले जाओ, C माइनस 9/5 सेल्सियस, इधर बराबर में है 32, तो इसको घटाएंगे तो ये 5 में से 9/5 और ये तो सेल्सियस और इधर 32 तो है ही। समझ आ रहा है ना। 9 में से 5 गए तो कितना बचे, 4। यहाँ देखो 9 में से 5 गए तो 4, लेकिन माइनस के 4/5, ये C और ये 32। तो मुझे यहाँ किससे क्या निकालना है, C का मान निकालना है। तो C का मान कैसे निकाल लूँगी, 32 गुना 5/4, ठीक है। माइनस का चल रहा है साथ में, तो ये इसको 8 बार काट देगा तो सेल्सियस कितना आ गया, -40। तो यहाँ से क्या पता लगा कि -40 वो टेम्परेचर है जहाँ पर, यहाँ लिख रही हूँ, जहाँ पर F बराबर क्या है, C है, मतलब कि -40 पे दोनों के दोनों बराबर है, फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस भी। तो ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब इससे आगे क्या है कि x एक्सिस और y एक्सिस के समांतर रेखाओं की समीकरण, जो अगला टॉपिक है, इसकी समीकरण पता होनी चाहिए। तो अब इसमें छोटा सा अगला टॉपिक क्या है कि x एक्सिस और y एक्सिस के समांतर। समांतर का मतलब क्या है कि पैरेलल, ठीक है। पैरेलल लाइन कौन सी है, तो उसकी समांतर रेखा बताओ। तो जैसे कि हमें पता है कि ये है होती है हमारी, ये पूरी क्या होती है, x एक्सिस होती है, और ये पूरी क्या होती है, y एक्सिस होती है। तो समांतर मतलब इसके पैरेलल। जैसे कि एक लाइन मैंने यहाँ ली, तो इसकी समांतर रेखा मैं कैसे खींच सकती हूँ, ऐसे। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये वाली लाइन है ये किसके समांतर है, y के। समझ आ रहा है। अब जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, तो इसको मैं ऐसे, इसके गुजरने वाली लाइन कैसे खींच सकती हूँ, ऐसे। तो हम क्या कहेंगे कि ये किसके समांतर है, x के समांतर है। तो ऐसे वाली लाइन बतानी है। अब इसमें तो छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें 4.4 में पहला देखो कि समीकरण के रूप में लिखना है इसको कि y बराबर 3 क्या है। पहले एग्जाम्पल करा देती हूँ कोई, जैसे कि एग्जाम्पल 9 है
एग्जाम्पल 9 क्या है कि समीकरण मेरे पास क्या है कि 2x + 1 बराबर है x - 3। इसको मुझे हल करना है, लेकिन हल करके पहली चीज़ कहाँ लिखनी है? संख्या रेखा। तो पता होना चाहिए कि एक तो होता है संख्या रेखा, एक होता है कार्तीय तल। कार्तीय तल मतलब कि ये वाला कार्टेशियन प्लेन, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट जहाँ पे x और y आ जाए। इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं और इसको XY प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कार्तीय तल भी बोलते हैं हिंदी में। तो जो हिंदी वाले हैं ना, तो वो थोड़ी इंग्लिश में टर्म याद रखो, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारा इंग्लिश हिंदी में है, चलो मैथ, लेकिन जो आगे पढ़ोगे उसमें ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही आएगा, तो फिर दिक्कत ना हो। तो ये इंग्लिश वाली टर्म ना याद रखा करो, हिंदी मीडियम वाली। तो पहले तो गाइस ने इसको हल कीजिए। हल कीजिए मतलब 2x है, इस x को इधर ले आओ, -x हो जाएगा, और ये -3 -1, तो x बराबर क्या आ गया? -4। फिर इसने कहा पहले में कि इसको संख्या रेखा पे दिखाओ। तो संख्या रेखा में पता है यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये -1, -2, -3 और -4। ठीक है, तो क्या है कि मेरा x बराबर क्या है? -4। तो मतलब ये है मेरा संख्या रेखा, ये x बराबर क्या आ गया? -4। तो इस पे दिखा दिया मैंने। फिर इसने कहा कि इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाओ, कार्तीय तल पे भी दिखाओ। तो x बराबर -4 देखो कैसे दिखाएंगे हम। ऐसे बनाओ, इसमें ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। ये मूल बिंदु है 0 0। x बराबर क्या है? -4, तो -1, -2, -3 और ये है -4। तो अब मेरा ये वाला पॉइंट है, इसको मैं कैसे लिखूंगी? -4, 0। तो इससे होने वाली लाइन कैसे गुजरेगी? ऐसे ही तो जाएगी। अब ऐसे तो लाइन नहीं गुजरेगी, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाली बनेगी कि x बराबर -4 के लिए लाइन कौन सी है? ये वाली है, ये वाली। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं इतना गंदा गंदा सा हो गया। तो ये वाली लाइन कौन सी है? x बराबर -4। अब एक बात बताओ, ये किसके समांतर है? ऐसी वाली लाइन ऐसे जाओ तो ये कौन सी है? y एक्सिस, तो ये है y एक्स। तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर -4 समांतर रेखा है। समांतर किसके है? y अक्ष के। समझ आई? लेकिन x बराबर क्या है? -4, और समांतर किसके है? y के। अच्छा, इसमें हो गई, ये इसको कैसे करना था। और इसी को अगर बोल दे कि जैसे हमने पहले दिखाया था ना कि इसको उसमें दिखाओ, 2 चर वाली समीकरण रेखा में x बराबर -4 को, तो x बराबर -4 को मुझे 2 चर वाली समीकरण में दिखाना है। तो वो क्या होता है? ax + by + c बराबर 0। a क्या है? 1, x + 0, y बराबर -4। तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। अब देखिए पहला सवाल देखिए, y बराबर 3 है, इसको समीकरण रेखा में लिखना है। तो y बराबर 3 तो एक चर में तो है ही, लेकिन 2 चर में कैसे लिखना है? वो ऐसे लिखना है, मुझे बताना अगर हो जाए तो। दूसरे वाला क्या है कि 2x + 9, इसको एक चर वाले में लिखो और 2 चर वाले में लिखो, और फिर इसका आलेख भी बनाओ, मतलब कि संख्या रेखा पर भी और कार्तीय तल पर भी। तो यहाँ तुम्हारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, इसी बेस पे ये सवाल है। तो इसको पढ़ते रहिए, पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए, और इसमें मैंने एनसीईआरटी भी करा दी साथ साथ। तो एनसीईआरटी की तो वीडियो नहीं आएगी। अब अगला जो चैप्टर है तुम्हारा 5वां तो है नहीं, तो इससे अगला चैप्टर है 6ठा, रेखाएं और कोण। तो वो मैं कराऊंगी। तो जिसको नहीं समझ आ रहा है वो मुझसे पूछ ले, और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय, गुड।